Good afternoon, ma'am. हेलो, गुड आफ्टरनून सिस्टर मनीषा। Good afternoon, ma'am. और कैसे हैं आप? मैम मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस प्रभु की कृपा है। वैसे आज का हमारा दिन कैसे जाने वाला है, मतलब बिजी शेड्यूल है? मैम आज बहुत हेक्टिक डे है, आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास। ओह, तो चलो सारे पेशेंट्स को बुला लो, हम अपना ये थेरेपी सेशन स्टार्ट करते हैं। उसी बीच में अपने ऑडियंस को भी वेलकम कर लेती हूँ। सो हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस स्पिरिचुअल थेरेपी सेशन में। आज की हमारी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअली बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हैं। तो आइए हम देखते हैं उन्हीं कुछ बीमारियों के बारे में और उनके रिलेटेड कुछ थेरेपी सेशंस जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ इस थेरेपी सेशन में शामिल हो जाइए। मैम मैंने सारे पेशेंट्स को बैठा दिया है, अब आप एक एक करके उनको देख लीजिएगा। ओके, काफी सारे पेशेंट्स हैं। सिस्टर? जी मैम। सिस्टर? यस। आपका नाम? सिंपल है मेरा नाम। सिंपल, जी। बहुत ही प्यारा नाम है। वैसे आप ऐसे क्यों आई हुई हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी डॉक्टर, बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन हमारे कलीग से हमें बताया गया है कि हमें एकदम साधारण और सिंपल जीवन जीना है। तो मैंने सोचा कि ये कलर्स और ये चमक धमक ये सब मेरे लिए नहीं है। आप देखिए ना मेरे को, मैं कितने सिंपल तरीके से आई हूँ। मेरे बाल भी मैं हमेशा बंदे रखती हूँ, मेरे सर पे हमेशा कपड़ा होता है। मुझे लगता है ये मेरा रास्ता एकदम सही है। तो आपको लगता है कि आप इसी तरीके से जिएगी और आप इटर्नल लाइफ में प्रवेश कर पाएंगी? बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल। ओके, तो इनका बहुत ही संगीन परेशानी है। सिस्टर मनीषा, इनकी थेरेपी जरा इन्हें एडवाइस करिए। यस मैम, इनके लिए थेरेपी है 1 टिमोथी 2 का 9 और 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। सो सिस्टर सिंपल, आपने सुना इस थेरेपी के बारे में? मुझे समझ तो नहीं आया। तो आपने उस वचन को समझा और पढ़ा, पर उसकी गहराई को आपने नहीं जाना। सिर्फ वस्त्र से, आपकी वेशभूषा में चेंजेस लाने से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगी, वरन अपने अच्छे कामों से, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षा करता है। तो आपको अपने जीवन में अच्छे कामों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ओके, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, आप लोग सब मेरी तरह बनो। ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं डॉक्टर कहाँ से आ रही है बस। ओके ब्रदर, बताइए आपका नाम? नाम जाने क्या करोगे आप? अरे रे, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बहुत ही गुस्से में हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। ये आपके हाथ में क्या है? एक चाकू है, मुझे लोग अरे भाई क्या है? ब्रदर, इतना रख दीजिए। ये आप अपने किचन से उठा के लाए क्या? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि उनको खून कर दूं। लोग कमेंट्स करते हैं राइस बैक वो सब। मुझे जैसे पुराने समय में क्रूसेड्स होते हैं, लोग तलवार से मारते थे। मैं चाहता हूँ ऐसा आज भी हो। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है आपके गुस्से से आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? नहीं, लेकिन जब कोई ऐसा होता है मैं क्या करूँ? आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपका परेशानी भी बहुत संगीन है। मनीषा सिस्टर, थेरेपी एडवाइस कीजिए प्लीज। जी मैम, इनके लिए थेरेपी है रोमन्स 12 का 14 और 21। जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें शाप मत दो, बल्कि आशीष दो। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। तो ब्रदर, आपने इस वचन को सुना? हाँ, सुना, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। देखिए, आपने इस वचन में सुना, उसी प्रकार हमारे जीवन में बुराइयां जरूर आएंगी, पर उस बुराई से हमें हारना नहीं है, परंतु उस बुराई को हमें भलाई से जीतना है। ओके डॉक्टर। ओके? मैं एक क्रिश्चियन हूँ, आप लोग सब मेरी तरह बनो। रियल। कौन है जो बीच बीच में आवाज कर रहा है? क्या तुम हो? क्या तुम हो? आप सब यहाँ पे शांति से बैठिए, सबका नंबर आएगा। ब्रदर, आपका नाम? मैं ना नहीं बोलता, मेरा यही नाम है। मैं कभी ना नहीं बोलता। तो आपका नाम हाँ है? हाँ। ओके, आपकी परेशानी क्या है? हाँ।
मेरी परेशानी ही यहाँ है, मैं क्या करूँ? मैं कभी भी किसी कुछ ही बोले, कोई मुझसे पूछता है ये करना ये करना, मैं ना ही नहीं बोलूँ, ठीक है कर लूँगा मैं, हाँ कर लेता हूँ। आपको बोलना भी मना है। हाँ तो आपको बोलना भी मना ही है। हाँ अगर आपको आपके दोस्त कहीं पर बुलाते हैं, आप जाते हैं, हाँ आप कभी मना नहीं करते? नहीं क्या आपका मन आपको उसके लिए टोकता है? हाँ। मतलब आपका मन उसको टोकता है पर आप ना नहीं कह पाते। मेरे दोस्त मुझे बाहर बुलाते हैं पार्टी करने के लिए, वो बहुत जगह पर मुझे लेके जाते हैं, मेरा मन नहीं करता कि मैं जाऊं उनके साथ, पर मैंने सीखा ही नहीं कि मैं उन्हें ना बोलूं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं जब उनके साथ जाता हूँ, जाने तक तो ठीक है, मैं जब जाकर वापस आता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों गया, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता कि मैं उन्हें ना बोलूं। मैं किसी को ना नहीं बोल पाता, किसी को भी ना नहीं बोल पाता। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं हर किसी को हाँ, कोई कुछ भी पूछेगा मैं हाँ बोलूंगा। ओके मैं हाँ ब्रदर, बोलूंगा ऐसा। आपकी थेरेपी हम अभी एडवाइस करेंगे। सिस्टर मनीषा प्लीज। मैम इनकी थेरेपी है मैथ्यू 5 का 37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। सो ब्रदर, आपको ये थेरेपी दिन में 3 बार लेनी है। हाँ जब आप ये करेंगे तो आप हाँ को हाँ और ना को ना बोल पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं एक परफेक्ट क्रिश्चियन हूँ, आप लोग सब मेरी तरह बड़ी हैं। कौन है यहाँ पे? जरा गार्ड्स को बोलो चेक करें कौन है यहाँ पे परेशान कर रहा है। यस डॉक्टर, मैं अभी बुलवा के देखती हूँ। ठीक है सिस्टर, आपका नाम? मेरा नाम फियरली है। क्या बोला आपने? फियरली। फियरली। आपकी परेशानी क्या है? इतने धीरे क्यों बात कर रही है? मैं एक क्रिश्चियन हूँ और ये बात किसी को मत बताना। अरे आप क्रिश्चियन हो तो आपको बहुत गर्व से बोलना चाहिए कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। नहीं डॉक्टर, अगर ये बात ना सबको बताएंगे ना तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे कॉलेज वाले मुझे परेशान ना करें, इसलिए मैं ना गॉस्पेल भी शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए। क्या आप जानते हैं जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके वचन का अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है? क्या आप इस बारे में जानते हैं? हाँ। अभी भी आप डर रहे हैं? आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हमें इम्पोर्टेंट थेरेपी इनके लिए ले अभी और इसी वक्त। सिस्टर मनीषा थेरेपी बताएं। इनकी इम्पोर्टेंट थेरेपी है 2 तिमोथी 1 का 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय ही नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सुना आपने सिस्टर फियरली? हाँ। अब आपका नाम होना चाहिए आई एम नॉट फियरली। ओके, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। ओके, हालेलुया बोलिए। हालेलुया। ओके, मैं एक परफेक्ट क्रिश्चियन हूँ, आओ आप लोग सब मेरी तरह बनो। नहीं जानती मैम। नेक्स्ट पेशेंट। नेक्स्ट पेशेंट मैं। आप पेशेंट हैं? हाँ पेशेंट ही लगता है। आपका नाम? मेरा नाम न्यायाधीश। सॉरी, न्यायाधीश। न्यायाधीश। हाँ। ये कैसा नाम है? मुझे लोगों को जज करना बहुत पसंद है। आपको ये पसंद है? हाँ बहुत पसंद है, क्योंकि हम फरीसी हैं। आप फरीसी हो? हाँ, ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? आराधना करते हैं, हम ताली बजाते हैं, गाते तो हम हैं, काम भी हम करते हैं। ये कौन है? तो क्या आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो? हमें तो खूब तरीके से लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हमारे पास सब कुछ है। इनके पास क्या है? क्या है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनका पास्ट ऐसा है। इनका पास्ट देखिए, हमारे पूर्वज देखिए, हमारे दादा पिताजी पोताजी, हमारा खानदान एक क्रिश्चियन का परिवार है। ये आजकल क्या चल रहा है? ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ गई। क्योंकि आप पारंपरिक विश्वासी हैं तो आप बाकी लोगों को ऐसे काउंट करते हैं कि वो लोग सही नहीं हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ गलत देखते हैं? नहीं। नहीं देखते हैं। इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थेरेपी सेशन हमें अभी देना है। आप इस थेरेपी के बारे में सुनिए। इनके लिए थेरेपी है मैथ्यू 7 का 1, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सुना ब्रदर?
दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। मैं एक परफेक्ट क्रिश्चियन हूँ, आप लोग सब मेरी तरह बनिए। ये क्या है ब्रदर आपके हाथ में? ये मेरा गॉड है। आपका गॉड? हाँ ये आप इनको अपने साथ लेके चल रहे हैं? हाँ, ये मेरा गॉड है। ये मेरे को हर जगह से बचाता है, कभी मेरे को किसी चीज से ना नहीं बोलता है। आपको कैसे पता यही आपको हर परेशानी से बचाते हैं? क्योंकि मैं कुछ भी काम करूँ, गलत करूँ, कहीं घूमने जाऊँ, मैं गलत काम करके भी इनको छू क्यों रहा है? मेरा गॉड तो सुनने का नहीं। लड़ना नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। मेरा गॉड है पर। आपका गॉड है ये? हाँ लगता है आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्या आप इन्हें विश्वास करते हैं? हाँ लगता है आप एक काल्पनिक मसीह पर विश्वास करते हैं। आप एक भ्रम में जी रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी संगीन परेशानी है। सिस्टर मनीषा, इनके लिए थेरेपी प्लीज। इनके लिए थेरेपी है रेवलेशन 22 का 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इन पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ब्रदर, आपका विश्वास उत्तीर्ण होना है। आप एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। वचन कहता है कि वचन में लिखी हुई चीजों को ना आप घटा सकते हैं और ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। वो हमारे परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। वचन आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे आगे जाना है। क्या आपके पास पवित्र शास्त्र है? हाँ है। तो आपको दिन में 3 बार पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है और साथ ही साथ इस थेरेपी को लेना है। ओके, तो मैं इसका क्या करूँ? उसे आप फेंक दीजिए। परमेश्वर प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, जरा देखिए वहाँ मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। हेलो, सिस्टर प्लीज ऊपर बैठिए। आप ठीक है? आप इतनी घबरा क्यों रही है? वो मेरा 50वां प्रार्थना करना बाकी हो गया था। आपने 50वें बार प्रार्थना किया? तो ये पूरे साल की प्रार्थना आप बोल रही हैं? एक दिन में क्या एक दिन में 50 प्रार्थना? ये तो कम है। परमेश्वर को मैं प्रसन्न कैसे करूं? मैंने वचन पढ़ा आज और आज अभी 50 है। अभी मुझे 51st वाला प्रेयर भी करना है। डॉक्टर प्लीज। तो आपको लगता है कि जब आप ज्यादा करेंगे तो आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? तो फिर मैं वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं 100 बार और फिर सबसे ज्यादा मैं ही प्रसाद देती हूँ चर्च पे, पहले पहुँचती हूँ। क्यों नहीं देंगे? तो आपको लगता है ये सब करने से आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगी? पर फिर भी परमेश्वर प्रसन्न होंगे मेरे से। तो आपको इस चीज का दुख है कि परमेश्वर ये सब करने से भी आपसे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं? सिस्टर, जरा इनकी थेरेपी बताइए प्लीज। इनकी थेरेपी है मैथ्यू 6 का 5 और 6। सिस्टर ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। सिस्टर आपने सुना? जी डॉक्टर। आप जो भी करें पूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने करें। लोगों के सामने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बंद कमरे में भी छोटी सी अल्प प्रार्थना के साथ भी परमेश्वर को खुश कर सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। मैं एक परफेक्ट क्रिश्चियन हूँ, आप लोग सब मेरी तरह बनिए। गार्ड को पूछो तो पता चला कि कौन है यहाँ पे। मैम मैंने बोल दिया है, पता नहीं कहाँ से ये आवाज आ रही है। पूरे पेशेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ब्रदर, हेलो ब्रदर, क्या हो गया आपको? डिप्रेशन में हूँ। आप डिप्रेशन में हैं? क्या हो गया? आप अपनी परेशानी के बारे में बताइए। पता नहीं, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता। और ऐसा क्यों? एक इंसिडेंट हुआ था, एक स्पेशल चीज
छोड़ के चली गई। अच्छा, तो आपको उसका दुख है। क्या परमेश्वर में विश्वास करते हैं? पता है। क्या आपने यीशु मसीह को जाना है? हाँ, आप जानते हैं? क्या आप जानते हो हमारी सारी निराशाओं से हमें बाहर निकाल सकता है? आप जानते हो। आपके लिए एक थेरेपी है। सिस्टर मनीषा, प्लीज एडवाइस। इनके लिए थेरेपी है फिलिपियंस 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो ब्रदर, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी निराशा है, किसी भी चीज में आप व्याकुल ना हो, परंतु हर चीज में पूर्ण खुशी के साथ में थैंक्सगिविंग आप यीशु मसीह के सामने अपने विनती को रखिए और वो आपको उसमें से बाहर निकालेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं एक परफेक्ट क्रिश्चियन हूँ, आओ आप लोग सब मेरी तरह बनिए। ये हमारा एक भ्रम है कि हम एक परफेक्ट क्रिश्चियन हैं। ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई भी परफेक्ट क्रिश्चियन नहीं होता। हमने यहाँ पर देखा ये सारे लोग अपनी मिस्टेकन आइडेंटिटीज को लेके घूम रहे हैं, अपनी ऐसी पहचान को लेके घूम रहे हैं जो इन्होंने खुद बनाया है या दुनिया ने इनके ऊपर थोपा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बहुमूल्य जीव हैं, हम उसके माफी पाए हुए लोग हैं। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये कभी ना भूलना। यू आर नॉट अ डिप्रेस्ड पर्सन, you are not a person who can say no. You are not a fearful person, but you are a person made in the image of the living God. Thank you.